इस वीडियो में मैं बात करूंगा WWE से जुड़े कुछ मेजर और मेगा अपडेट्स के बारे में, जिसमें एक गुड न्यूज WWE को लेकर शामिल है, साथ ही में विंस मैकमैन, ट्रिपल एच, रोमन रेंस, ब्रे वाइट को लेकर भी अपडेट्स है और भी अच्छी खासी अपडेट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट करें तो प्लीज यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो डेली देखने को मिलती रहती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस गुड न्यूज के बारे में। तो कसम से एक दिन ऐसी रिपोर्ट आती है, कल का जो दिन था वो पूरा सुबह से इसी चक्कर में गुजरा के WWE बिकी है या नहीं बिकी है। मैंने आप लोगों को अपडेट भी दी थी, लेकिन शाम को एक कंफर्म अपडेट निकल के सामने आई एरियल हलवानी की तरफ से। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो WWE है वो स्टिल नहीं बिकी है, लेकिन जो बातें हैं वो बिल्कुल सच है कि WWE जो है वो बिक रही है। तो बिकने में और बिक रही है इसमें काफी बड़ा अंतर है। तो स्टिल जो WWE के फैंस है उसके लिए एक राहत की न्यूज़ है कि जो WWE है वो स्टिल नहीं बिकी है और वो स्टिल जो है उसको ऑन कर रहे हैं विंस मैकमैन। और जो सऊदी अरेबिया की रूमर्स आ रही थी तो वो जो न्यूज़ थी वो सारे जो अपडेट्स है उसको तो भी हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जो न्यूज़ थी ये पहले ही से यही आ रही थी, अगर आज नहीं तो कल ये बिक जाएगी। लेकिन इस दौर में अब और भी जो कंपनीज है वो, यानी जैसे सऊदी का नेटफ्लिक्स, अमेजोन, डिज्नी वगैरह, ये सब इस रेस में है। तो अभी जो भी WWE को यानी विंस मैकमैन को जो भी अच्छा डील लगेगा वो उसी को बेचेगा। लेकिन इसके बारे में जिस तरीके से कल अपडेट निकल के सामने आई थी कि WWE बिक गई है सऊदी अरेबिया से, तो ऐसे में वो जो न्यूज़ थी वो गलत थी, वो सिर्फ रूमर्स से। और अभी जो सुख का सांस हम ले सकते हैं वो सिर्फ यही है कि जो WWE है वो सऊदी अरेबिया ने नहीं खरीदी है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि जो WWE है वो स्टिल बिकी नहीं है। अगर बात वगैरह चल रही है तो उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन स्टिल जो WWE है वो बिकने के कगार के ऊपर है और कभी भी कहीं भी बिक सकती है। और जो भी इसको अच्छे पैसे देगा तो विंस मैकमैन उसको देना चाहेगा। वेल, इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ये जुड़ा हुआ है विंस मैकमैन से। तो विंस मैकमैन के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो उसके साथ शेयर होल्डर है, यानी उसके साथ जो इस कंपनी में हिस्सेदार है, पार्टनर्स है, तो उन्होंने उस पार्टनर में से किसी एक ने जो विंस मैकमैन के ऊपर केस ठोक दिया है और जो लॉ है वो सूट कर दिया है कोर्ट के अंदर। तो वो यही बेस पर केस ठोका होगा विंस मैकमैन के ऊपर कि ये जो है कंपनी बेच रहा है और हम इसके शेयर होल्डर है, लेकिन ये हमसे पूछना भी नहीं चाह रहे। तो इसी वजह से उन्होंने इस चीज़ को किया होगा। और दूसरी बात यह कि अगर जो चीज़ें हैं वो उस शेयर होल्डर के हक में होती है तो फिर आप लोगों को विंस मैकमैन वापस से अपने पोजीशन से हटते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर इस बार विंस मैकमैन हट गए तो फिर से WWE के ऊपर जो बेचने का डर है वो खत्म हो सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ये जुड़ा हुआ है ट्रिपल एच से। तो ट्रिपल एच के बारे में अपडेट निकल के सामने यही आई है कि जो ट्रिपल एच है वो स्टिल क्रिएटिव हेड है और वो अपनी जगह पर बैठे हैं। और जिस तरीके से चीजें उन्होंने प्लान की है रेसलमेनिया और रॉयल रंबल के लिए, तो अभी के हिसाब से तो चीजें वैसे ही चलने वाली है। और कल भी मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था कि जो ट्रिपल एच है वो स्टिल क्रिएटिव हेड है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सुख का जो सांस है वो ले सकते हैं। और अभी जो WWE है स्टिल वो नहीं बिकी है। अगर कोई बात वगैरह या अपडेट्स निकल के सामने आती है तो डेफिनेटली आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिल ही जाएगी। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ये जुड़ा हुआ है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग निकल के सामने आई है। तो कल मैंने आप लोगों को बताना था, लेकिन कल जो पूरे दिन ये न्यूज़ वगैरह उछल रही थी तो उसके बारे में मैंने बात की। तो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आई है वो है 1.693 मिलियन व्यूज़, जो कि कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। वेल, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ये जुड़ा हुआ है जिंदर महल से। तो जिंदर महल ने कल NXT के ऊपर सांगा के साथ टीम अप करके एक टेक टीम के ऊपर अटैक किया था। और बताया ऐसा जा रहा है कि जो बहुत सारे फैंस है ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो जिंदर महल है वो परमानेंटली NXT के ऊपर रहेंगे। तो इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने यही आया है कि जब तक जो वीर महान है उसको इंजरी हुई है, तो जब तक वो सही तरीके से फिट एंड फाइन नहीं होते तब तक जो जिंदर महल है वो सांगा के साथ टीम अप में ही रहेंगे। और जैसे ही वीर महान आएंगे तो फिर आप लोगों को जो इंडस शेयर का टेक टीम है वो वापस से देखने को मिलेगा, जिसमें वीर और सांगा है। तो और जिंदर का महल का जो रिटर्न है वो आप लोगों को फिर शायद से मेन रोस्टर के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट से। तो कल जैसे ही ये रूमर्स चल रही थी कि WWE बिक गई है, तो एक फैन ने एक ट्वीट किया कि क्या वापस से जो ब्रे वाइट है वो रिलीज हो सकते हैं। उसको ये डर है कि WWE या विंस मैकमैन जब से कंट्रोल में आए हैं तो उसको ये डर है कि जो WWE है या विंस मैकमैन है वो वापस से रिलीज ना कर दे ब्रे वाइट को। तो इसी पर जो ब्रे वाइट है उसका रिप्लाई आता है, और रिप्लाई सिर्फ लाइक की शक्ल में आता है। उन्होंने उस ट्वीट को लाइक किया है, यानी इस
ट्वीट को लाइक करने का मतलब यही है ब्रे व्हाइट का कि उसको भी कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि वापस से WWE या विंस मैकमैन जो है वो रिलीज ना कर दे ब्रे व्हाइट को। तो आप लोगों को क्या लगता है कि या वाकई में डरना चाहिए ब्रे व्हाइट को या नहीं, ऐसे मजे मारने के लिए उन्होंने ये ट्वीट को लाइक किया है? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ये जुड़ा हुआ है सुपरस्टार की रिलीज से। तो जैसा कि कल ये न्यूज़ निकल के सामने आई, तो शाम को एक न्यूज़ निकल के और सामने आई फाइट पुल वालों की कि अगर WWE सऊदी अरेबिया के साथ में बिक गई है तो ऐसे में आप लोगों को मल्टीपल जो बड़े बड़े स्टार्स है वो कंपनी को लीव करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जो बातें थी वो बाद में एरियल हलवानी ने टिक कर दी कि जो WWE है वो स्टिल नहीं बिकी है। तो फिर जो है इस अपडेट के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कि क्या अगर WWE बिकती है सऊदी अरेबिया से तो फिर आप लोगों को क्या लगता है कि कौन कौन से सुपरस्टार रिलीज होंगे? फाइट पुल का जो अपडेट आया है उसमें भी जो सुपरस्टार हैं उनके नाम मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मल्टीपल जो स्टार्स है बड़े बड़े स्टार्स वो आप लोगों को कंपनी से जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे और आप लोगों के ख्याल में वो नाम कौन से होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि फाइनल अपडेट है और ये जुड़ा हुआ है रोमन रेंस है। तो रोमन रेंस के बारे में अपडेट निकल के सामने यही आई थी कल और अब भी यही है कि अगर WWE बिक रही है तो फिर आप लोगों को काफी जल्द ही जो रोमन रेंस है वो कंपनी लीव करते हुए नजर आ सकते हैं। और रीजन यही होगा कि उसका जो पार्ट टाइम वाला शेड्यूल है तो वो तो यानी विंस मैकमैन, ट्रिपल एच या WWE अब USA के अंदर जिस तरीके से है या और शेयर होल्डर है इसके अंदर, तो वो तो एग्री करती है रोमन रेंस को इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया कंपनी को खरीद लेती है WWE को तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो रोमन रेंस है उसको कहे सऊदी गवर्नमेंट या जो भी इस कंपनी को खरीदे वो रोमन रेंस को कहे कि आपको डेली ही शोज के ऊपर आना है और हर शो के ऊपर आपको अपेयर होना है। तो फिर यहाँ पर जो मामला है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है और आप लोगों को बहुत जल्द ही जो रोमन रेंस है वो कंपनी लीव करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एक ही सीन में और वो यही होगा कि अगर WWE बिकती है तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे और आप लोगों को क्या लगता है कि WWE को कौन खरीदेगा और आप लोग किसको खरीदता हुआ देखना चाहते हो WWE को? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट करें तो प्लीज यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।